Hello, my beautiful souls. I am the chosen one, your spiritual partner. And today we are going to check about your ancestors' energy and their messages. तो आपके पितरों की क्या एनर्जी है और उनके क्या मैसेजेस हैं, क्या संदेश हैं आपके लिए, आज की इस रीडिंग में हम वो पता करेंगे। और उसके लिए हमारे पास दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 वुड बी दिस ब्यूटीफुल पिजन फेदर, जिसमें ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न है विद द ब्लैक एंड वाइट लाइन्स। This is pile number 1. And pile number 2, again it's a beautiful feather of parrot spirit. So this is parrot spirit, parrot feather, जहाँ again there is a beautiful shade of all color of green, light to dark. So दोनों में ही एक बहुत ही beautiful pattern है. And by the way, let me tell you, यहाँ पर जितने भी feathers हैं, like एंसेस्टर स्पिरिट को चैनल करने के लिए देयर इज़ अ बेस्ट फेदर इज़ क्रो फेदर, तो वो यहाँ पर हैं क्योंकि पितरों की एनर्जी सबसे ज़्यादा कौओं के साथ कनेक्ट होती है। और ये सारे ही फेदर मुझे ऑर्गेनिकली मिले हैं। दे जस्ट गेव मी एज गिफ्ट विद सम मैसेजेस, सम रिलेटेड टू एंजल्स दैट आई कैन डिस्क्लोज हियर, बट तो ये बहुत ही पावरफुल हैं, अपने अपने अलग अलग समय पे ये मुझे मिले हैं। सो दीज आर वेरी पावरफुल, सो यू कैन चूज़ एनी वन, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 अपने इंट्यूशन के थ्रू, वॉट एवर यू वांट टू चूज़। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पिजन फेदर को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। लेट मी क्लेंस माई ऑरा। पाइल नंबर 1, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी कैसी है इस वक्त, शेयर। जिन जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पितरों की एनर्जी। पाइल नंबर 1, आपके पितरों की एनर्जी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपके जो पित्र हैं उनकी खुद की एनर्जी है वो परफेक्ट है, बट आपसे वो किसी तरह से थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। नाराज़ नहीं हैं पित्र, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। और उसका रीज़न क्या है? उनका रीज़न है शायद, सी यू गॉट द साइन ऑल्सो, शायद उसका रीज़न ये है कि उन्हें उतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिला या नहीं मिल रहा है जितना वो डिज़र्व करते हैं। और यहाँ पर रिकग्नाइजेशन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं रिचुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट उन्हें याद कितना किया जा रहा है। और यहाँ पर वो चाह रहे हैं सिंपल पेइंग ग्रेटिट्यूड, या फिर जहाँ पर जो भी स्किल्स हमें प्राप्त हुए, नॉलेज, एडवाइसेस, कभी कभी हमें पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ कुछ एडवाइसेस मिल रही होती हैं कि एक फादर ने अपने बेटे को दिया, फिर वो फादर बने, उन्होंने अपने बच्चे को दिया, या ऑफ कोर्स रिलेटेड टू मॉम ऑल्सो। तो जिस भी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी कोई नॉलेज, कोई स्किल यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है कि जैसे किसी का बिजनेस हो और एक ही बिजनेस को एक पर्सन ने चलाया, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी ने, तीसरी पीढ़ी में, तो दैट मीन्स कि आपको वो चीज़, वो कला, वो हुनर, वो विद्या आपको जनरेशनल ब्लड लाइन के थ्रू मिली अपने एंसेस्टर से। तो उस चीज़ को याद करना और उस चीज़ को मेंशन भी करना समय समय पर या कहीं कहीं पर जहाँ पर भी इट्स पॉसिबल और इट्स रेलेवेंट, वहाँ पर उसे मेंशन करना कि ये चीज़, तो ये उनका एक रिकग्नाइजेशन होगा। यहाँ पे लाइट इफेक्ट को क्या है, तो ये चीज़ उन्हें मेंशन होगी और वो ये चाह रहे हैं। तो इस वजह से थोड़े से डिसअपॉइंटेड है कि मुझे याद कम किया जा रहा है। तो समय समय पर उन्हें याद रखना, याद करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड स्पेशली किसी को अगर ये रीडिंग सुनते वक्त, ये मैसेज सुनते वक्त कोई ध्यान में आया, सो ठीक है। अगर नहीं आया तो यहाँ पर ये सिंपली मैसेज है कि एक पूरी ब्लड लाइन को
एक पूरी जनरेशन को याद करना कि ऑल माई एंसेस्टर्स, आई एम थैंकफुल व्हाट आई एम टुडे। जो भी नॉलेज है या ऑफ कोर्स ब्लड लाइन है, जब तो हमारी बॉडी है, वो ब्लड वहीं से आया। आई एम द ब्लड ऑफ योर ब्लड, आई एम द प्लांट ऑफ योर रूट्स। तो ये एनर्जी को चैनल करना है। आपके एंसेस्टर्स के मैसेज क्या हैं आपके लिए? शिव, फाइल नंबर 1। एग्जैक्टली, दे आर हेयर टू प्रोटेक्ट यू। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर मुझसे बोल रहे हैं कि मैं इसके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली तुम्हें खुद को बैलेंस रखना है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में पितरों की तरफ से तुम्हारी किसी भी अबंडेंस को रोका नहीं जाएगा। हालांकि वो अभी इतने पावरफुल नहीं दिख रहे हैं जो अपनी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स को एनर्जेटिकली भेज सकें, या आप उतने अलाइन में नहीं हैं ताकि आप उसे रिसीव कर सकें। बट अदरवाइज कभी कभी पितृदोष के थ्रू कुछ चीज़ें होती हैं जो रुक जाती हैं। यहाँ पे वो एनर्जी नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तुम्हारी किसी भी आती हुई खुशियों को, ब्लेसिंग्स को, हार्मनी को रोका नहीं जाएगा, पर हम भी उतने अभी सक्षम नहीं ताकि हम उसमें और एबंडेंस को एक्स्ट्रा ऐड कर सकें। आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिवली कोई बड़ा बदलाव होने वाला है नेक्स्ट 2-3 मंथ में या 5 मंथ में, और ये पॉजिटिव होगा। ये ऐसा होगा जो आपकी ज़िंदगी को एक बैलेंस में ले आएगा। और या फिर अभी आपने बहुत अच्छा, एक मुझे सडनली एक मैसेज मिला पाइल नंबर 1 आपके लिए। पाइल नंबर 1 में ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पेशेंस के साथ काम किया है, लाइफ में जैसी भी स्थिति हुई फिर भी पेशेंस को कायम रखा, अपने प्रतीक्षा करना, डिवाइन टाइम का धैर्य रखना, ये जिन जिन लोगों ने ये किया है, और मुझे लग रहा है कि मोस्टली ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, आपको उसका फल मिलेगा। आपके एंसेस्टर्स एक मामले में डिसअपॉइंटेड हैं, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके लिए वो खुश हैं कि हाँ, अगर कोई एडवाइस मैंने दी या स्किल्स मैंने दी, ये उसका पालन कर रहा है, या एक संस्कार जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसको बनाए रखा, बुरे समय में भी अपना पेशेंस नहीं खोया, या जल्दबाजी के चक्कर में मुझे दिख रहा है कि कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, तो उस वजह से वो खुश हैं। ओके, डेथ कार्ड। आई टोल्ड यू ना पाइल नंबर 1 कि आपकी लाइफ में 3 to 5 मंथ के बीच में चेंजेस होंगे, और यहाँ पर ये उसी का इंडिकेशन है, एंडिंग। और इस टाइम पीरियड में अगर आपसे कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको लग रही है कि अच्छा ये कोई अपॉर्चुनिटी है, वो आपसे छीनी जाती है, उस चीज़ का सौरो मत रखना कि ये क्यों हुआ या ये मुझे चाहिए, ज़िद मत रखना, लेट गो करना उस टाइम पे, बिकॉज़ ये वही चीज़ आपसे छीनी जाएंगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है। भले वो अभी अच्छी दिख रही हों, बट वो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, उन्हें ही एंड किया जाएगा, काटा जाएगा आपकी लाइफ से। हो सकता है कि कुछ लोग भी शायद दूर हों, थोड़ा सा ये टफ मैसेज है। बट ये लोग कौन होंगे? या तो नार्सिसिस्ट, या तो टॉक्सिक, और या फिर ऐसे जो सामने तो स्वीट हैं इसलिए आप उन्हें रिकग्नाइज़ नहीं कर पाओगे उनकी रियल एनर्जी को, बट एक्चुअल में दे आर नॉट गुड फॉर यू। वो दूर किए जाएंगे। तो होने देना, जो हो रहा हो हस्तक्षेप मत करना उसमें। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर भी, अर्ली सनराइज, और यहाँ पर भी, तो एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए डेथ है ईगो डेथ की, कि आपकी आंखें खुलेंगी, और या फिर कुछ लोगों का जो ईगो में जी रहे हैं वो उनका ईगो ख़त्म होगा, क्लैरिटी और रियलिटी मिलेगी। ये 2 कार्ड दोनों साथ में आना चाह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, सी। एक और मैसेज है कि अगर किसी चीज़ में आप अप्लाई कर रहे थे या ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से कि ये मेरा काम हो जाए और वो हो नहीं रहा था, अब वो टाइम पोर्टल है, गिव अप मत करना, एक रीट्राई करना, अब वो काम हो जाएगा, हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर 100% है, और कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत लगेगी बट हो जाएगा। मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आने वाले टाइम में,
ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है, ये उनका संदेश है बेसिकली, और इसमें वो हेल्प करेंगे। इसीलिए जो उनका सबसे पहला मैसेज था उनकी एनर्जी वाइज, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये सब तभी हो रहा है व्हेन यू रिकग्नाइज देम, पे योर ग्रेटिट्यूड, उन्हें याद करना। कभी कभी हमारे शरीर की बनावट या फेस, आँखों का रंग, हमारे जेनेटिक्स, हमारे एंसेस्टर या ब्लड लाइन से मिले होते हैं, उसे रिकग्नाइज करना कि अच्छा मेरी आँखें मेरे दादाजी जैसी हैं, मेरी नोज़ इनके जैसी है। तो इस चीज़ को भी रिकग्नाइज करना, और बोलने की भी एनर्जी है। भले किसी लोगों से आप कहें और इट्स नॉट रेलेवेंट, तो आप खुद से ये चीज़ रिकग्नाइज करें, खुद से कहें, उन्हें थैंक यू बोलें। न्यू बिगनिंग आएगी, मेंटल क्लैरिटी आएगी, सक्सेस की एनर्जी है। ऐसी कोई विश मत रखना, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं, जो किसी और के लिए या तो हानिकारक हो, और या फिर ज़िद कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, नहीं, मत रखना। एक्स्ट्रा मैसेज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के एंसेस्टर्स, व्हाट दे वांट टू टेल, शेयर। हाँ, कंट्रोल एंड कंडीशनिंग। अच्छी बात यह है कि आपके एंसेस्टर्स जो पाइल नंबर 1 हैं, आपके एंसेस्टर्स बहुत क्लियर मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत ऐसा डिकोडिंग नहीं है इसमें, थोड़े से जटिल हैं और हमें उन्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है। मुझे स्वीट्स की खुशबू आ रही है, मिठाइयों की, स्पेशली जलेबी, या जिनमें चाशनी होती है। तो अगर अभी ये तो पितृपक्ष चल रहे हैं, अगर आपको अपने पितरों के लिए कोई ऑफरिंग देनी है तो उसमें इन्हें ज़रूर रखना, जिसमें स्पेशली जो चाशनी होती है, ऐसी कोई भी चीज़। पितृमोक्ष अमावस्या जो न्यू मून आएगा कमिंग, उस पे, या फिर जो आपके पितरों का जो दिन होता है, तिथि होती है, उस दिन, या फिर पितृपक्ष में कभी भी, अगर आप कंफ्यूज हैं तो कभी भी, दैट्स ओके। हाँ, तो एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं आपके पितरों के। कंट्रोल, जो कि मैंने पहले बोला कि ज़िद मत करना, वही मैसेजेस यहाँ पे भी डिलीवर हो रहा है कि जिस चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेट गो एंड सरेंडर। वो आपके लिए है तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, और नहीं है सो जाने दो उसको। क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी है, तो आपकी करेंट कंडीशनिंग ऐसी है, आप नहीं देख पा रहे हो। लेकिन आपके जो पितृ हैं वो उस महानतम ऊर्जा में होते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, कि वो हर चीज़ को बारीकली देखते हैं अपनी ब्लड लाइन के लोगों की, कि ये क्या कर रहा है वो भी वो देखते हैं, और इसके साथ क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, या आने वाले आसपास के लोग क्या कर रहे हैं वो भी वो देखते हैं, और मैसेजेस भी देते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अब इफ़ वी आर अलाइन तो हम कनेक्ट हो पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आपकी कंडीशनिंग ऐसी है, शायद आप नहीं देख पा रहे, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स से भरे हैं, दो मुँहे चेहरे। इसलिए कंट्रोल मत करो, लेट गो करना ज़रूरी है। अपनी मोरालिटी है, कुछ लोग ऐसे हैं, सॉरी फॉर द टफ मैसेज, जिनकी मोरालिटी पर प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। दूसरों का हक नहीं, सिर्फ अपने हक पर ध्यान देना और अपनी मोरालिटी को हाई रखना, ये क्लियर मैसेज है। और एक मैसेज और है, और ये सबके लिए नहीं है, पाइल नंबर 1 कुछ खास लोगों के लिए है, और जिनके लिए है उन्हें समझ आएगा। कुछ ऐसे पितृ हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया है जो मोरालिटी से रिलेटेड नहीं था, जहाँ पे अनैतिक काम, और स्पेशली क्या, किसी के मनी या किसी के हक, किसी के अधिकार को छीनने से रिलेटेड, और उन्होंने उसका दंड पाया है। और सेम मैसेज दे आर डिलीवर कि मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने किया और मुझे उसकी सज़ा मिली। तो तुम लोग ये मत करना,
अगर माइंड में आता भी है कभी कभी तो ये मत करना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अब मैं मेजॉरिटी वाली बात कर रहा हूँ, ये माइनॉरिटी के कुछ लोग थे कि जिनके माइंड में आया, जिनको या तो सजेस्ट किया गया कि इतने बुरी कंडीशन है, ये तुम शॉर्टकट अपना लो, पर उन्होंने नहीं अपनाया और इसीलिए उनको ये इतना ब्यूटीफुल सी एनर्जी आ रही है, उन्हें इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में मिलने वाली हैं उनके पेशेंस की वजह से। अभी मैंने ये मैसेज दिया था। तो इसीलिए कोई भी गलत काम नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं, और इनफैक्ट इसका थॉट भी नहीं लाना है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो आपकी जो सारी ये ब्यूटीफुल एनर्जी है वो आते आते कंप्लीशन होते होते रिवर्स हो जाएगी। और ये आपके पितृ बिल्कुल नहीं चाहते कि इतनी ब्यूटीफुल एबंडेंस के पोर्टल ओपन हैं आते आते आपके पास और हाथों से छूट जाएं, चूक जाएं। तो ये मत होने देना। वन लास्ट मैसेज आई वांट टू चैनल फ्रॉम योर ancestors for pile number 1. अच्छा, 2 मैसेज आने हैं। पाइल नंबर 1 में 2 तरह के लोग हैं, एक माइनॉरिटी और एक मेजॉरिटी। ओके, सो ये दोनों ही मैसेज दोनों के लिए हैं। फर्स्ट मैसेज इज़ द गोल्ड एंड सिल्वर क्लोक। ये अफर्मेशन आपको इस पितृपक्ष से, इनफैक्ट मैं बोलूँगा जब से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से ये स्टार्ट करना है, बोलना स्टार्ट करना है, आई एम इन टोटल बैलेंस एंड हार्मनी। और इसके पहले बोलना है आपको थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, आई एम इन टोटल बैलेंस एंड हार्मनी, ताकि आप ये जो बैलेंस और हार्मनी की यही बातें तब से हो रही, यही मैसेज आ रहे हैं विद द डिफरेंट डेक्स, और इसी चीज़ को फाइनल लास्ट मुहर लगा रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। और इसे चैंट करना है आपको। अच्छा, नो नंबर मेंशन, कोई नंबर मुझे यहाँ पर वो मेंशन नहीं करना है कि इतनी बार बोला, जस्ट अप टू यू। और इसके साथ साथ एक और मैसेज जो है, आई अट्यून टू आर्कएंजल मेटाट्रॉन टुडे। ये सिर्फ एक दिन के लिए मैसेज है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है बाय द वे, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब आपको बोलना है आई अट्यून टू आर्कएंजल मेटाट्रॉन टुडे 27 टाइम। और क्यों आया ये मैसेज, बिकॉज पाइल नंबर 1 और इनफैक्ट पाइल नंबर 2 में भी पैटर्न देख रहे हैं। ये पैटर्न मैंने बोला था कि मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट अब यहाँ पे मैसेज आया है। तो ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन की सेक्रेट ज्योमेट्री है। और कुछ पाइल नंबर 1 में ऐसे लोग होंगे जिन्हें आने वाले टाइम में आर्कएंजल मेटाट्रॉन की सेक्रेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल आर्ट किसी भी तरह की, उसमें या तो इंटरेस्ट आएगा या तो दिखेंगी जगह जगह पर, लाइक रिकग्नाइज होंगी। वैसे तो हमें दिखती रहती होंगी बट वी डोंट नो, बट वो रिकग्नाइज भी होंगी। तो खैर, ये था पाइल नंबर 1 आपके लिए, आपके पितरों का संदेश और उनकी एनर्जी। आई होप दिस मैसेज गिव्स यू सम क्लैरिटी फॉर फ्यूचर ऑल्सो एंड फॉर योर एंसेस्टर्स ऑल्सो। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है, समझ आया है, आपसे रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपसे ये मैसेजेस रेजोनेट हुए या नहीं, और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं, ताकि उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल सके। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी इस ब्यूटीफुल से पिजन फेदर को चूज़ किया है, ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी कैसी है और उनका संदेश क्या है। शिव, पाइल नंबर 2। वाओ, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत सुंदर है। वो एक वाइट लाइट में है, आपके साथ कनेक्टेड है बहुत डीपली। और कुछ कुछ के तो एंसेस्टर्स की एनर्जी जो आपके साथ ट्रैवल करती है, लाइक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एनर्जी आपके साथ साथ ट्रैवल करती है, और बहुत सारी अबंडेंस आपकी तरफ भेज रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे बहुत सारी वाइट लाइट, फेदर्स या फिर बटरफ्लाइज, इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है।
आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपके लाइफ में गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं, लाइक समय समय पर मैसेजेस देना, गाइडेंस देना, इस तरह की एनर्जी है। बाकी इनके मैसेजेस हम चेक करते हैं। शिव पाइल नंबर 2, मैसेजेस फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। अचानक से, अच्छा पाइल नंबर 2 में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर अचानक से किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होगी। थोड़ा सा पेन भी है, एंसेस्टर्स में नहीं, पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं। पर उस पेन को बरी करके अपने दिल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से दे आर कीपिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इस बात से आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं और कहीं ना कहीं प्राउड हैं। हाँ, संदेश है, हार्ट चक्रा वीक है या कुछ लोगों का ब्लॉक है। डीप सॉरो से गुजरे हैं और उनकी हीलिंग कर रहे हैं या हीलिंग हो रही है। अपनी इनर फीलिंग्स को आपको रिकग्नाइज करना है। आपके पितरों का संदेश है कि अपनी इनर फीलिंग को रिकग्नाइज करना है। और स्पेशली इसमें कौन है जो लास्ट जिनकी डेथ हुई होगी, ये उनका मैसेज है कि अपनी इनर फीलिंग्स को रिकग्नाइज करो एंड डील विद इट। वो बरी करने को नहीं बोल रहे हैं, दे आर सेइंग कि रिकग्नाइज करो दैट इफ़ यू आर फीलिंग लो, रिकग्नाइज दैट यस आई एम फीलिंग लो बट आई कांट फील लो, आई नीड टू चेंज माई वाइब्रेशन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, ये दोनों ऊर्जाओं के साथ जुड़ना है। खुश रहना नहीं आ रहा है तो खुश रहना सीखो। अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन चैंट करने को बोल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये मंत्र जाप है, गायत्री मंत्र, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, दोनों भी कर सकते हैं पर कोई एक ये चैंट करना है। और अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशन। ओवरवेल्म हो जाते हो आप लोग। अच्छा, आपके मैसेज बहुत स्लो आ रहे हैं, बहुत बैलेंस एनर्जी है आपके पितरों की, बहुत रिलैक्स है, वो बहुत हड़बड़ाहट में नहीं है। लाइक वो सेटिस्फाइड एनर्जी कि पितृ ना सेटिस्फाइड हैं, अपने आप में ही वो सेटिस्फाइड हैं। उनके कर्म ही इतने अच्छे हैं कि वो बहुत सुंदर लोक में हैं और प्रसन्न हैं। परफॉर्मेंस, मुझे वर्ड सुनाई दिया इन माई चैनलिंग। आपकी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में बहुत सुधरेगी, किसी भी चीज़ में हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पर कहीं पर भी आपको अगर परफॉर्मेंस को लेकर या किसी ने टोका है और ये वर्ड यूज़ किया है परफॉर्मेंस, या आपको ऐसा लगा है, ये आपकी सुधरेगी, निखार आएगा इसमें। और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ऑलरेडी आप हो, पर कुछ लोग डील कर रहे हैं इससे, फाइट कर रहे हैं, अब वो एनर्जी बैलेंस होगी। एक मैसेज है आपके पितरों का कि जब जब आप अपना पर्सपेक्टिव रखते हो उस टाइम पर दूसरा पर्सपेक्टिव या दूसरे व्यक्ति का पर्सपेक्टिव भी देखना, आने वाला समय तुम्हारा थोड़ा सा इजी होगा, जीवन जीना तुम्हारा थोड़ा सा सरल हो जाएगा। जब बोलते ना सिक्के के दोनों पहलू, तो दोनों को देखना, हमेशा अपना पर्सपेक्टिव ही मत देखना, दूसरा भी क्या हो सकता है ये ज़रूर देखना है। तुम्हें क्लियर माइंड ज़्यादा बनाएगा, तुम्हारे माइंड को क्लियर रखेगा। जिस भी तरह के डिलेमा में तुम थे अब तक, वो ख़त्म होने वाला है, वो टाइम पोर्टल आ रहा है। सरेंडर करो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों ने जस्टिस, मुझे वर्ड सुनाई दिया, कुछ लोगों ने न्याय मांगा है,
न्याय मिलेगा। एक मैसेज है यहाँ पे सडनली, शिव जी के मंदिर ज़रूर जाना, जो लोग हिंदू धर्म से हैं बेसिकली, या जो शिव भक्त हैं उनके लिए है शिव मंदिर जाना। और स्पेशली वहाँ पर जो भी त्रिशूल लगा होगा उसे अपने दोनों हाथ से टच करना, उसे प्रणाम करना। अगर वो बड़ा है तो उसमें माथा टिकाना, जैसे भी, जस्ट कनेक्ट विद दैट। स्पेशली वहाँ का जो त्रिशूल है। जीवन में पीस आ भी रहा है, शांति आ रही है। जो बहुत सारा उथल पुथल जीवन में हुआ है, तांडव हुआ है, शांति आ रही है और उसे लाना भी है। सरेंडर कर दो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। न्यू पर्सपेक्टिव मुझे फिर से सुनाई दिया, नए नज़रिए, नए दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना। जो भी चेंज आया है, इस चेंज को स्वीकार करना और इसके साथ काम करना, कनेक्ट होना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी, स्पेशली आपके हार्ट चक्रा में, जिन्हें अब हार्ट चक्रा से निकाल कर रिलीज़ करना है। थॉट्स हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं, उन्हें अब रिलीज़ करना है। मेरे हार्ट चक्रा में इस वक्त बहुत हैवी एनर्जी है, जिसे बहुत बार किसी ने रो लिया फिर भी दिल हल्का नहीं हो रहा। अब उसे रिलीज़ करना है, उस एनर्जी को। हाँ महादेव, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा संदेश क्या हैं आपके एंसेस्टर्स के? You will get everything. Suddenly I heard you will get everything. Don't lose hope. Wow, integration. See, new vision, new perspective, new vision. हम यही बात कर रहे हैं। और अगेन आपके एंसेस्टर्स ने इस पर मुहर लगाया कि एक नई विजन से जीवन को देखना। जो तुम्हारा अभी विजन है, अच्छा एक बात और, इसमें आपके पितर कह रहे हैं कि जो तुम्हारा अभी विजन है वो गलत नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, पर लैक से भरा है, कमी से भरा है, सेल्फ डाउट है, सेल्फ सबटाज है, पेन है, इसमें इनजस्टिस की एनर्जी है। चेंज करो इसे, न्यू विजन लाओ। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को फ़िलहाल साइड में रखो और एक नई स्टोरी लिखो अपने आप से। अच्छा, सडनली एक चीज़ चैनल हुई है, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में हमारे देश के लिए गोल्ड लाए, उनकी लाइफ स्टोरी या उनके इंस्पायरिंग स्टोरी, उसे सर्च करना सिंपली गूगल पर और उसे पढ़ना, उस आर्टिकल को, या यूट्यूब पे, मतलब जैसे भी, बेसिकली उनके बारे में समझना। शायद कुछ मैसेज मिले या कुछ कनेक्ट हो, कुछ रिलेट हो, या एक मोटिवेशन सिंपली मिलेगा। ये करना, ये थोड़ा सा होमवर्क वाला काम दिया है, बट इससे कनेक्ट होना है। अपनी डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना। अच्छा, आपके पितरों का एक संदेश है, अपने रूटीन को ठीक करो, और स्पेशली सोने और जागने से रिलेटेड। ऑर्डिनरीनेस, खुद को ऑर्डिनरी अब मत समझो। यू आर नॉट दैट प्रीवियस पर्सन। तुम्हें बहुत सारे टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। एक हेल्दी बाउंड्री ज़रूर बनाओ, अपने आसपास के लोगों को अपना फ़ायदा मत उठाने दो, और नो बोलना सीखो। आपके पितर बहुत क्लियर कट ये आंसर आपको दे रहे हैं, ये मैसेज, ये संदेश दे रहे हैं। चेंज, यस, पॉजिटिव चेंज, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और ये आ सकता वाली एनर्जी नहीं, ये 100% आ रहा है। और स्पेशली वो एनर्जी या तो कुछ लोग जीना शुरू हो गई है, या फिर अक्टूबर मंथ से शुरू हो जाएगी। और फ्लावरिंग की एनर्जी है, जीवन में खुशियाँ आना, फलना फूलना, कनेक्ट होना है अपने आप से, और अपने एंसेस्टर्स को ऑफकोर्स ग्रेटिट्यूड पे करना है। शेयर वन लास्ट मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। पाइल नंबर 2, ओके, दिस पाइल नंबर 1 में भी मुझे एक कार्ड लेना था और 2 आए,
और सेम हैपन इन पाइल नंबर 2 ऑल्सो। लाइक किसी को ये नहीं लगना चाहिए अरे ये कार्ड कम क्यों है, पाइल नंबर 1 में तो 2 लिए थे तो यहाँ पर भी 2 आ गए। फर्स्ट कार्ड लेडी नाडा, एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस माई हीलिंग स्पिरिचुअल एंड साइकिक गिफ्ट। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं, तभी शिव जी का भी मैसेज आया था ऑफ कोर्स। कुछ प्रैक्टिसेस हैं उन्हें फॉलो करना, लाइक अभी एक मैसेज था ना इन माई चैनलिंग, मंत्र जाप करना, पॉजिटिव अफर्मेशन करना, इन्हें फॉलो करना। और कुछ लोग इस पाइल नंबर 2 में अगर हीलर हैं या स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो उन्हें अपनी साइकिक गिफ्ट्स के साथ कनेक्ट होना, हीलिंग प्रैक्टिस करना, ये ज़रूर करना है। आर्कएंजल रिट्रीट्स, पाइल नंबर 1 में भी एक आर्कएंजल की एनर्जी आई है और पाइल नंबर 2 में भी। वाओ, दिस इज़ वेरी गुड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन योर एंसेस्टर एंड आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। सो सेकेंड मैसेज है, अच्छा ये फर्स्ट मैसेज है फॉर एवरी डे, कि इस बात को याद रखना, ये अफर्मेशन भी बोलना है, टाइम लिमिट यहाँ पर भी नहीं है। आई एक्सेप्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो if it's clear. I accept and practice my healing, spiritual and psychic gift every day. क्योंकि ये आपको रिमाइंडर देगा कि आपके प्रैक्टिस क्या क्या करना है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या क्या हैं। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है बाय द वे, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन या उस रात सोने से पहले आपको बोलना है ये अफर्मेशन 5 टाइम, अदरवाइज 14 टाइम्स। आई विजिट आर्कएंजल, और उसके बाद आप किसी भी आर्कएंजल का नाम ले सकते हैं, किसी भी आर्कएंजल का नाम ले सकते हैं। और अगर कुछ नहीं याद आ रहा है या नहीं पता है ज़्यादा आर्कएंजल्स के बारे में तो सिंपली छोड़ दे उस चीज़ को। आई विजिट आर्कएंजल्स इन माई स्लीप टुनाइट, आई विजिट आर्कएंजल्स इन माई स्लीप टुनाइट। और वैसे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो सडनली एनर्जी आई वो आर्कएंजल माइकल, और कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है। सो आई विजिट आर्कएंजल माइकल इन माई ड्रीम टुनाइट, in my sleep tonight, और या फिर I visit Archangel Raphael in my sleep tonight. So pile number 2, this was your reading. I hope you get clarity with this reading, and if it's resonate with you, if you like this reading, please do your precious comment and like also. शेयर दिस रीडिंग ताकि बाकी और लोगों को भी उन्हें इंसाइट मिल सके, वो अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो सके, उन्हें उनकी एनर्जी पता चले, उनके संदेश पता चले, उनके मैसेजेस पता चलें। सो और लोगों को भी शेयर कीजिए। एंड अगर कोई सजेशन है, फीडबैक है, और या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो ये मुझे बताने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए यू कैन सिंपली कॉमेंट, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊँ। हालांकि राइट नाउ आई एम चैनलिंग द टॉपिक्स कि किस टॉपिक पर मेरे व्यूअर्स को मैसेजेस मिलने चाहिए, बट आपके भी अगर कोई फीडबैक होंगे तो वो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, एंड आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।